अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खुशगवार माहौल में गैर रस्मी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने दोस्ताना माहौल में बातचीत की और मुसाफा किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी शरीक थे। वज़ीर आज़म ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अमरीकी सदर आलमी अमन के क़याम के लिए संजीदा इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान भारत जंगबंदी में सदर ट्रंप और उनकी टीम का अहम किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से 25 सितंबर को 1-on-1 मुलाकात का भी इम्कान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के साथ IMF की देरीना तामीराती शराकत को सराहा। मुख्तलिफ इक़दाम के जरिए IMF की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत का एतराफ़। कहा कि पायदार इस्लाहत की बदौलत पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम के मुस्बत आसार दिखा रही है। पाकिस्तान की मईशत तेज़ी से बहाली की तरफ गामजन है। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर की मुलाकात। आलमी बैंक के सदर को हुकूमत के जामे इस्लाहती एजेंडे से आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा, इस्लाहती एजेंडे ने मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ गामजन किया। सदर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के इस्लाहती इक़दाम को सराहा। अमरीका आलमी अमन के लिए किरदार अदा करता रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी का जिक्र कर दिया। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी कराई। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप ने आलमी अमन अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार पर शदीद तनक़ीद की। बोले, मैंने 7 जंगें ख़त्म कराई, कभी अक़वाम मुत्तहिदा ने राब्ता नहीं किया। रूस से तेल ख़रीदने पर भारत को भी निशाने पर रख लिया। कहा, भारत यूक्रेन के ख़िलाफ़ रूस की मदद कर रहा है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने वालों पर भी तनक़ीद। बोले, फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए इनाम है। इजराइल के साथ फ़ौजी और सियासी ताल्लुक़ात के बावजूद गज़ा जंगबंदी की संजीदा कोशिश की। नोबेल प्राइज़ का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ, लंदन का मेयर ठीक नहीं। टेलीप्रॉम्प्टर के ऑपरेटर की खैर नहीं, मेरा टेलीप्रॉम्प्टर नहीं चल रहा, शायद बगैर टेलीप्रॉम्प्टर के ही तकरीर करना पड़ेगी। अमरीकी सदर ट्रंप का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। ट्रंप की गुफ्तगू के दौरान इजलास में कह गए। ट्रंप मुस्कुरा दिए। ट्रंप इजलास में आने से कबल एस्केलेटर की खराबी का भी शिकार हुए। कहा कि यहाँ आने पर मुझे एक सिर्फ टूटा हुआ एस्केलेटर मिला। अगर खातून अव्वल की सेहत अच्छी ना होती तो वो गिर जाती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ इसी सूरत में नोबेल अमन इनाम हासिल कर सकते हैं जब वो इजराइल और फ़लस्तीन के दरमियान गज़ा में जारी जंग को ख़त्म कराएं। फ्रांसीसी सदर का ट्रंप को 2 टोक पैगाम। कहा, इजराइल के पास कोई वाज़ेह मनसूबा नहीं है और अगर इसका मकसद सिर्फ हमसाया मुल्क को तबाह करना है तो ये इसके अपने अवाम को भी मुसलसल जंग में झोंकने के मुतरादिफ है। गज़ा में फौरी जंगबंदी की जाए। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के लिए खैर मुतसलसल हिमायत का इजहार करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सलामती कौंसिल में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन पर इजलास से खिताब। कहा कि गज़ा में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। गज़ा में इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह, इंसानी अलमियत जन्म ले चुका। आलमी कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। पंजाब के बहुत से अजला में इस वक्त जराइम की शरह 0 है। पंजाब पहला सूबा है जो गवर्नेंस का नया मॉडल सामने लाया है। अवाम की तकलीफ और मुश्किलात को महसूस करते हुए पैरा का क़याम अमल में लाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा, आपके कंधों पर पंजाब के 15 करोड़ अवाम की जिम्मेदारी है। आपने लोगों को जुल्म से बचाना और इंसाफ दिलाना है। कराची में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का दंगल सज गया। 5 नशस्तों के लिए पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी और आज़ाद चौवन उम्मीदवार के माबैन मुकाबला। मजमूई तौर पर 72 पोलिंग स्टेशन कायम। 1,14,439 वोटर हक़ राह दही इस्तेमाल करेंगे। सिंध की 14 अजला की 28 नशस्तों पर पोलिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। 2 मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, 6 चेयरमैन, 7 वाइस चेयरमैन और 13 जनरल मेंबर और वार्ड मेंबर का इंतखाब होगा।
मोटरवे M5 ट्रैफिक के लिए आज 12वें रोज भी बंद। दरियाए सतलुज के पानी का प्रेशर कम करने के लिए मोटरवे के मुतासरा हिस्से पर पत्थर डाले जा रहे हैं। सैलाबी पानी से मोटरवे 11 मुख्तलिफ मकामात से मुतासर है। मोटरवे इंतजामिया के मुताबिक मोटरवे M5 मुल्तान से ओट शरीफ तक ट्रैफिक के लिए बंद है। मोटरवे M5 बहाली के बाद ट्रैफिक के लिए खोला जाएगा। मोटरवे पर सफर करने के लिए मुतबादिल प्लान पर अमल दरामद जारी है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी ऊंची उड़ान। 1,59,000 पॉइंट की हद बहाल। 100 इंडेक्स में 1,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 1,59,000 की सतह पर ट्रेड। पाकिस्तान में आलमी क्रिप्टो एक्सचेंजेस के लिए लाइसेंसिंग का अमल शुरू। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से आलमी सर्विस फराहम करंदगान को लाइसेंस के लिए दरख्वास्त देने की दावत। कंपनियों के लिए आलमी रेगुलेटर से लाइसेंस हासिल करना ज़रूरी करार। अथॉरिटी के क़याम का मकसद क्रिप्टो मार्केट की आलमी मयार के मुताबिक रेगुलेशन और मालियाती चैलेंजेस से निपटना अज़्म है। एशिया कप में सुपर 4 का अहम मैच पाकिस्तान ने श्रीलंका को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। 134 रन का हदफ 98 ओवर में हासिल किया। तलत हुसैन 32 और मोहम्मद नवाज 38 रन बनाकर नॉक आउट रहे। साहबजादा फरहान 24, फखर जमान 17, सलमान आगा 5 रन बना सके। मोहम्मद हारिस 12, सामिर अयूब 2 रन बनाकर आउट हुए। महेश थिकशाना और हसरंगा ने 2-2 विकेटें हासिल की। श्रीलंका ने पहले खेल का 8 विकेटों पर 133 रन बनाए। कमंदो मेंडिस ने सबसे ज्यादा 50 रन बनाए। शाहीन आफरीदी ने 28 रन देकर 3 विकेटें हासिल की। हुसैन तलत और हारिस रऊफ ने 2-2 विकेटें ली। और जालिम हुक्मरान से रियाया तंग, बदउनवानी और नाइंसाफी के खिलाफ जंग। वेब सीरीज रॉबिन हुड का नया ट्रेलर जारी। नई साथ 2 नवंबर को रिलीज की जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।